ये विनी द पू का फेवरेट फूड है। ये स्वीट और स्टिकी होता है और इन्हें वो हार्ड वर्किंग इंसेक्ट प्रोड्यूस करता है जिनकी छोटी सी सोसाइटी एनिमल किंगडम की सबसे सोफिस्टिकेटेड सोसाइटी में से एक होती है। इसकी शुरुआत होती है फील्ड से, जहां वर्कर हनी बीज फ्लावर बॉसम जैसे कि क्लवर में से नेक्टर सक करती हैं। वो इसे अपने हनी सैक में स्टोर करती हैं, फिर हाइव में वापस जाती हैं, जहां दूसरी वर्कर बीज इन्हें सक करके च्यू करती हैं, जिससे नेक्टर का कॉम्प्लेक्स शुगर दो सिंपल शुगर्स ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूट जाता है। इसके बाद बीज नेक्टर को वैक्स हनी कोम्स के सेल्स में डाल देती है, जो पहले से बनी हुई होती हैं। अपने विंग से वो इसे तब तक हवा देती रहती हैं जब तक इसका ज्यादातर वाटर कंटेंट बीहाइव की गर्म हवा में इवेपोरेट नहीं हो जाता। बचा रह जाता है तो थिक और गुई हनी। बीज अब हनी से भरे हुए हर सेल को बीज वैक्स से कवर कर देती हैं। अब बी कीपर के आने की बारी है। बीज को अगर सरप्राइज किया जाए तो वो स्टिंग कर सकती हैं, इसलिए बी कीपर हाइव के ऊपर पाइन का स्मोक डालते हैं, जो एक खुशबूदार वार्निंग होती है कि फॉरेन बॉडी हाइव के अंदर आने वाला है। हाइव के अंदर साइड बाय साइड वुडन फ्रेम्स लगे होते हैं जिनमें हनीकॉम्ब होते हैं। एक हाइव में लाखों बीज हो सकती हैं। ये सब बीडम की प्रोलिफिक ग्रैंड पूबा यानी क्वीन बी की डिसेंडेंट्स होती हैं, यानी वो बड़ी वाली जो मिडिल में है। क्वीन बी एक दिन में करीब 2000 एग्स देती है, जिससे वो वर्कफोर्स तैयार होता है जो कॉलोनी को फीड करने और प्रोटेक्ट करने के लिए चाहिए। लेकिन बी कीपर कॉलोनी के इन डिफेंडर्स को ट्रिक करता है। वो हाइव के कवर को एक डिवाइस से रिप्लेस कर देता है जिसे बी एस्केप कहते हैं और जो चेरीज जैसा स्मेल करता है। बीज को ये सेंट अच्छी नहीं लगती, इसलिए उसमें से ज्यादातर हाइव के बॉटम सेक्शन में चली जाती हैं। अब दूसरा वार्निंग स्प्रे और बी कीपर अब बी एस्केप को रिमूव कर सकता है। वो हनीकॉम्ब्स को लेकर जा सकता है। हनी फैक्ट्री के अंदर हनीकॉम्ब फ्रेम्स को अनकैपिंग मशीन पर रख दिया जाता है। ये मशीन की रेजर की तरह काम करते हुए कोम्स के हनी फिल्ड सेल्स के वैक्स कैप्स को शेव कर देती है। बचे हुए हिस्से को हाथ से हटा लिया जाता है। अब फ्रेम्स को हनी एक्सट्रैक्टर नाम की दूसरी मशीन पर सेट कर दिया जाता है। यहाँ हनीकॉम्ब को तब तक घुमाया जाता है जब तक सारा हनी सेल से बाहर नहीं आ जाता। गलती से अंदर आ गए वैक्स कैपिंग के पीस को फिल्टर करके हटा दिया जाता है। अब ये बॉटलिंग के लिए तैयार है। कुछ बी हाइव्स में छोटे फ्रेम्स होते हैं जिन्हें ऐसा हनी प्रोड्यूस करने के लिए डिजाइन किया जाता है जो हनीकॉम्ब से नहीं निकाले जाते। वर्कर्स फ्रेम को रिमूव करते हैं और हीटेड नाइफ से हनीकॉम्ब को कई पीसेस में काटते हैं। इसके अंदर मौजूद हनी अपने चारों तरफ के वैक्स में सील हो जाती है। इसे वैक्स के साथ ही खाया जाता है। हनीकॉम्ब में लगी बीज वैक्स लाइनिंग को कैंडल बनाने, फर्नीचर पॉलिश, लिपस्टिक और दूसरे प्रोडक्ट्स बनाने के लिए भेज दिया जाता है। जब प्रोड्यूसर्स के पास इतना लिक्विड हनी आ जाता है जिसे वो बेच नहीं पाते, तो उसे ग्रैन्युलेट करके हार्ड एंड व्हाइट शुगर क्रिस्टल्स में बदल देते हैं। और जब ऑर्डर्स आते हैं तो इन्हें 55 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके फिर से ओरिजिनल लिक्विड फॉर्म में ले आया जाता है। इसके बाद जार को वैक्यूम क्लीन किया जाता है। फिर उसे भर दिया जाएगा। एक बी हाइव से एक दिन में करीब 3 किलो हनी मिलता है। ये बीज की अपनी जरूरत से बहुत ज्यादा होता है। जो सरप्लस हिस्सा होता है उसे ही हम खाते हैं। आज हनी प्रोडक्शन एफिशिएंट और ह्यूमेन दोनों है। कई सालों तक हाइव से हनी निकालने के लिए बीज को मारना पड़ता था। फिर 1851 में एक अमेरिकन बी कीपर ने ऐसा रास्ता इन्वेंट किया जिससे बीज को मारे बिना हनी हासिल किया जा सके। उसके मेथड, जिसमें हम रिमूवेबल हनीकॉम्ब फ्रेम्स लगाते हैं, आज भी इस्तेमाल किया जाता है।